SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जारी असंतोष को लेकर बीजेपी नेतृत्व बेहद गंभीर है। नेतृत्व की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी के संसदीय बोर्ड ने शनिवार को पार्टी उपाध्यक्ष रमन सिंह को बतौर पर्यवेक्षक देहरादून भेजकर स्थिति की जानकारी ली है। इस पूरी प्रक्रिया में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि स्थिति बेहद गंभीर है और हालात संभालने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। सूत्रों के मुताबिक पर्यवेक्षक रमन और प्रभारी दुष्यंत गौतम की उपस्थिति में हुई पार्टी की कोर ग्रुप बैठक में कई सांसदों, विधायकों और मंत्रियों ने सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। इस दौरान रावत ने समर्थक भी बहुत कम लोग दिखाई दिए। बैठक के बाद पर्यवेक्षक ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट स्थिति की गंभीरता से नेतृत्व को अवगत करा दिया है। पर्यवेक्षक भेजने और कोर ग्रुप की बैठक बुलाकर राय जानने का फैसला अचानक हुआ है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि राज्य के कई नेताओं को दिल्ली से फोन कर बैठक के लिए पहुंचने का निर्देश दिया गया है। 2 दर्जन विधायकों को 2-3 हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून पहुंचाया गया है। निशंक को लखनऊ से दिल्ली से आ रहे अजय भट्ट को रास्ते से ही देहरादून वापस भेजा गया, जबकि विजय बहुड़ा को दिल्ली से वहां भेजा गया। इस बैठक के लिए गैर सेट से लेकर जा रही विधानसभा के सत्र के दौरान आनन फानन में ध्वनि मत से बजट पारित कराया गया। हालांकि संभालने के लिए 3 से 4 दिन के अंदर विधायक दल की बैठक बुलाए जाने की चर्चाएं हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर विधायक दल की बैठक हुई तो इसका सीधा अर्थ है कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन तय है। सीएम पद की रेस में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सतपाल महाराज और सांसद अनिल बलूनी हैं। हालांकि चुनाव नजदीक होने के कारण नेतृत्व मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति नहीं होने और देने का प्रयास भी कर सकता है। चर्चा है कि नेतृत्व के पास 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में पार्टी के अंदर बगावत का झंडा बुलंद होने की आशंका थी। इसीलिए संसदीय बोर्ड ने आनन फानन में पर्यवेक्षक भेजकर स्थिति संभालने की रणनीति बनाई। बताते चलें कि कोर ग्रुप की बैठक के बाद पार्टी के कई विधायक शनिवार को ही दिल्ली रवाना हो गए हैं। रविवार को कई और विधायक दिल्ली आ सकते हैं। गौरतलब है कि अपनी कार्यशैली के कारण रावत संघ परिवार के भी निशाने पर है। संघ परिवार मंदिरों के सरकारीकरण से बेहद नाखुश है। इसके अलावा धार्मिक नगरी हरिद्वार में शराब बॉटलिंग प्लांट खोले जाने और बूचड़खाना खोलने की इजाजत देने पर भी संघ परिवार ने नाराजगी जताई थी। हालांकि बाद में राज्य सरकार ने बूचड़खाना खोलने के आदेश को वापस ले लिया था। संघ परिवार कुंभ मेले में व्यवस्था को लेकर भी काफी ज्यादा नाराज है। दरअसल राज्य की समीक्षा कर नेतृत्व परिवर्तन करने की योजना पार्टी ने बीते साल मार्च में ही बनाई थी। ये योजना लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से गुजरने वाले राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहने के कारण बनी थी। इन राज्यों में पार्टी लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के करीब भी नहीं पहुंची है। हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मुकाबले पार्टी के वोट बैंक में 8 से 22% तक गिरावट आई। इसके बाद ही राज्यवार समीक्षा कर जरूरत पड़ने पर नेतृत्व परिवर्तन की रणनीति बनी थी। हालांकि इसी बीच कोरोना के कहर के कारण इस रणनीति पर अमल में देर में आई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।